सर, अब जम्मू कश्मीर की बात हमने की, लद्दाख की बात की, अब मैं पूर्वोत्तर की तरफ जाना चाहती हूँ क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं उसमें कोई बहुत पॉजिटिव सुधार नहीं दिखता है। क्या कारण आपके अनुसार? मैं पॉलिटिकल नहीं जानना चाहती हूँ आपसे, लेकिन चूंकि जब पॉलिटिक्स के केंद्र में नहीं भी थी मणिपुर की चर्चा, तब भी सेना वहां पर हैंड होल्डिंग करती हुई दिखती थी। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, सबसे पहले तो जब ये मई 2023 में जो हादसे हुए थे, आपको पता है, उससे मुझे भी बहुत आंतरिक दुख हुआ था क्योंकि मैंने खुद मणिपुर में काम किया हुआ है। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि इतना सुंदर प्रदेश जो कि मतलब मेरे लिए तो एक स्वर्ग की तरह था और किस हालात में है। परंतु जब हमारा फरवरी 2025 में जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब से क्या हुआ, थोड़ा सा आप देखेंगे कि लोगों में आपसी विश्वास और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। तो उसे आज की तारीख पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। आप देखिए शिरोय लिली जो एक उखरूल में जो मनाया गया एक फेस्टिवल, उसमें सब उसके लोग थे, सब तरह के लोग थे। उसी प्रकार से डूरंड कप 2-3 साल बाद आया। मैं खुद 31 जुलाई को वहाँ पे गया था डूरंड कप अटेंड करने, और भीड़ इतनी थी कि संभाली नहीं जा रही थी। और जो हमारे डीजीपी साहब थे वो फुटबॉल मैच कम देख रहे थे, बाहर की भीड़ को संभालने में ज़्यादा लगे थे। तो कहने का ये मतलब है कि मणिपुर के जो उमंग वाले दिन थे, जो आशावादी दिन थे, वो वापस आ रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सितंबर में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए, उन्होंने भी बोला कि मणिपुर तो एक भारत का रत्न है। तो ये जो बातें हो रही हैं, इससे क्या है, वहाँ के लोगों में विश्वास वापस आ रहा है। और अगर सब ठीक रहा तो कुछ दिनों में मेरे ख्याल से राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ विजिट करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि वहाँ पे वॉयलेंस लेवल आज की तारीख पे क्या है, जो 2023 में जो मापदंड थे और जो आज के मापदंड है, बिल्कुल बदली हो गए। वहां पे 2023 में थोड़ा पुलिस भी परेशान थी, लोग भी चिंतित थे। सो मान लीजिए जैसे हम 28 तकरीबन लोगों को अरेस्ट करते थे महीने में, आज की तारीख पे वो 88 हो गए। जो आपको पता है कि वेपन्स कितने वहां पे लूटे गए थे, तकरीबन हम 2023-24 में 200 तकरीबन औसतन वेपन हम रिकवर करते थे पर मंथ। आज की तारीख पे 400 करने लगे हैं। जो इंसिडेंट हैं वो तो बिल्कुल मतलब 7 से 8 इंसिडेंट पर माह रह गए, जो बहुत कम हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बदलाव आ रहे हैं। बदलाव अभी और भी आएंगे। जब आप देखेंगे ट्रेन जो हमारी है, जब तो इम्फाल तक आएगी तो वो बदलाव धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वहां पे लोग आपस में बैठें, समुदाय के लोग आपस में बैठें और खुद एक सोल्यूशन निकालना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से बदलाव जल्दी आएगा।